मेरा नाम प्रद्युमन सिंह यादव है और मैं पीजी कॉलेज का छात्र नेता हूँ। इस बार 4 मुद्दे रहेंगे। पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरी मुद्दा शिक्षा, तीसरी मुद्दा सड़क और चौथा मुद्दा सुरक्षा। जैसा कि अभी उस बहन ने बताया कि इस कॉलेज में वो आती तो है लेकिन वो सुरक्षित नहीं आती है, उसके मन में ये भय रहता है और आए दिन बलात्कार, हत्याएं, छिनौती, ये सब चीज़ें आम रूप हो गई है और इस सरकार के लिए तो एकदम आम। सबसे पहली चीज़, हम लोग युवा हैं, हम लोग पे तो ये सरकार आंख बंद करके एकदम नतमस्तक हो गई है, कुछ इनके लिए करना नहीं है। क्योंकि और रही बात वर्तमान में अभी भी कोई भी व्यवस्था आई है, किसी एक व्यवस्था का नाम कोई बढ़िया से। चलिए हम जरा एक एक करके विस्तार देते जाएं। आपने जो बातें कही उनके ही बीच से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पूर्ववर्ती सरकारों में क्या होता था जो इस सरकार में देखिए होना चाहिए। सर्वप्रथम मैंने इस कॉलेज में आया, इस कॉलेज में आने के बाद मैं इस कॉलेज के प्रधानाचार्य के छात्र के रूप में हूँ। बहुत स्थानीय मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आपने कहा कि जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो सुरक्षित नहीं। मैं आखिर इस बात को किस आधार पे आप कहेंगे? यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, इसका मतलब हर्जाना तो इंदिरा गांधी देंगी नहीं, तो मैं वर्तमान के इस सरकार को देख के ये फैसला लेता हूँ कि मैं 2022 में अखिलेश यादव को वोट दूंगा। वो आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय, लेकिन सुरक्षा का जो आपने बात, सुरक्षा आप ही आपके सामने इसी कैमरे पे एक बहन ने बोला कि इस कॉलेज में रोज गुंडई, झगड़ा, लड़ाई और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है। ये इसी सरकार में न हो रहा है। इसके पहले क्या होता था? इससे पहले वो लड़की पढ़ती ही नहीं थी। मैं पिछले सरकार को क्यों दोष दूं? मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं, उनको चुना गया है और मैं उस सरकार का काम देख के अगली बार वोट दूंगा। 2022 में मैं इस सरकार का काम देख के वोट दूंगा, न कि अखिलेश यादव को और मुलायम जी और मोदी जी को दोष दूंगा। मैं वर्तमान से, अगर आपके समय में आपने जिनको वोट दिया, जिनको प्रधानमंत्री, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, उनसे आपका हक है पूछने का। मैं उन्हीं लोगों से सवाल करूंगा। पिछले सरकार से मेरा क्या वास्ता? मैं तो उस समय अभी छोटा था, मैं अब बड़ा हुआ। मैंने इस चीज़ को देखा। जिस सिलेबस में आप पढ़ते हैं उसी सिलेबस का आप एग्जाम देते हैं। पढ़िएगा चपरासी का और IAS का इंटरव्यू नहीं दीजिएगा। तो मैंने जिस सरकार को देखा है इसी सरकार के अनुरूप बता रहा हूँ, ये सरकार सबसे घटिया और सबसे निकम्मी है। और इसका ये है, सबसे पहले आपको शिक्षा के बारे में बता दे रहे हैं। अभी बता दीजिए, हमने सभी लोगों को, सभी बड़े बड़े नेताओं को, जितने मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे, सबको नोटिस दिया। पीजी कॉलेज में पहला चीज़ कि यहाँ विश्वविद्यालय नहीं है। और रही बात गड्ढा और सड़क, ये तो आपको नहीं, हमको क्या कहना है? विश्वविद्यालय की मांग बंधु पिछले 10 साल से चल रहा है। तो अब तक मैं जब से आया तब से लगा हुआ हूँ, अब तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं तो आप किसी मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो उसका थोड़ा अध्ययन भी तो करेंगे ना। आप बायस्ड होकर के किसी मुद्दे को आप ऐसे हाईलाइट करेंगे या बताएंगे? मैं आ रहा हूँ, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। वो बहन बताई कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ, तो अब ये पिछली सरकार से नाता जोड़े या अपना आप बीती बताए? अपना आप बीती बताई ना। और ये रही बात, एक बात, अभी आप और हम हैं, अभी यहाँ छोटा सा भी लोग पिछली सरकार को नकार रहे हैं, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बता दें, आप और हम यहाँ हैं, अभी एक छोटी सी झगड़ा और एक लड़ाई होगी, आप तुरंत 112 100 नंबर पर डाल कर काम करें। वो किसने दिया? योगी जी ने दिया। ये सरकार सिर्फ नाम बदलना जानती है। कुछ काम किए, कुछ बेहतर काम किए तो आप हमें बता दीजिए।